नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के चौथे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में भगवान ने पहले बताया कि पुनर्जन्म अवश्यंभावी है और जीव अपने जीवन में जितना विकास करता है उसी के अनुसार वो अपने लिए आगे का रास्ता स्वयं तय करता है। और बाद में भगवान ने अवतार के प्रयोजन को समझाया। यहाँ भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि मेरे दिव्यत्व को और मेरे आने के दिव्य कारण को जो लोग जानते हैं उन्हें शरीर छोड़ने पर पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता और वे मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ शास्त्री जी ने बहुत ही सटीक बात कही है। वे कहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र को टालना यदि इतना ही सीधा, सरल और आसान होता तो फिर तो भक्ति की या फिर साधना की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इस श्लोक में भगवान ने एक महत्वपूर्ण शब्द एवं की योजना की है। एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। एवं क्या भगवान? अगले ही श्लोक में भगवान स्वयं बताते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। भगवान ने एवं शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि वे हमें समझाना चाहते हैं कि उनकी दिव्यता को जानने वाला कैसा होना चाहिए। इसी का वीतराग भय क्रोधा इस श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है। इस अकेले एक श्लोक में ईश्वर प्राप्ति के संपूर्ण रहस्य को भगवान ने बता दिया है। एवं लगाकर 9वें श्लोक के साथ 10वें श्लोक का संबंध उन्होंने जोड़ दिया है और संकेत किया है कि मनमय हुए लोग मुक्त हो सकते हैं। मनमय होने का अर्थ है परमात्मा के गुणों में तल्लीन हो जाना। यहाँ शास्त्री जी बताते हैं कि मनोविज्ञान में एक बड़ा सिद्धांत है कि तुम जिसका चिंतन करते हो उसके जैसे हो जाते हो। यही कारण है कि ईश्वर का चिंतन करने से व्यक्ति में विद्यमान दोष धीरे धीरे कम होने लगते हैं और गुणों में वृद्धि होने लगती है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। ये श्लोक जीवन सार्थक करने के लिए है क्योंकि इसमें परमात्मा से मिलने के लिए जाते समय कौन से कपड़े पहनकर जाना है भगवान ने ये बताया है। वे स्पष्ट कहते हैं कि भोग प्राप्ति जिसे अपने मार्ग से च्युत नहीं कर सकती, जो निर्भय हो गया और जिसने क्रोध को जीत लिया, उसे पुनर्जन्म के नरक चक्र से दोबारा गुजरना नहीं पड़ता। वो मेरे पास आ जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान ने फल का आश्वासन दिया है। शास्त्री जी कहते हैं, सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार भगवान फल देते हैं। बस हम कर्म करें, आगे उसके फल की पूरी जिम्मेदारी भगवान ने स्वयं उठाई है। आगे वे कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कि अर्जुन, तुझ पर मैंने
वर्ण कर्म सौंपे हैं। इस बात को शास्त्री जी ने समझाते हुए कहा है कि सुशिक्षित समाज 4 वर्णों से मिलकर बना होता है। 1 बुद्धि शक्ति, 2 शस्त्र शक्ति, 3 वित्त शक्ति और 4 श्रम शक्ति या फिर शरीर शक्ति। शरीर शक्ति में सारी कलाएं आती हैं। ये चारों शक्तियां सुशिक्षित समाज में विकसित होनी चाहिए और इसलिए समाज में 4 वर्ण होने ही चाहिए। भगवान ने चातुर्वर्ण व्यवस्था में समाज व्यवस्था बताई है, जो इतनी कच्ची नहीं कि कोई भी उसे उड़ा सके। इसके मूल में शास्त्रीय विचार है। 18वें अध्याय में भगवान ने इसकी विस्तृत चर्चा की है। यहाँ तो वर्ण आश्रम के अनुसार कर्मों के प्रकार उन्होंने बताए हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। वे कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। शास्त्री जी इन्हें समझाते हैं कि संकल्प करके फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। जैसे भूख लगी तो खाना बनाया। अच्छे संकल्प करके अच्छे कर्म करते रहने से अच्छे फल मिलते रहते हैं। फिर होते हैं विकर्म। इनके 2 अर्थ होते हैं। कुछ लोग विकर्म का अर्थ विपरीत कर्म करते हैं। तो जिन कर्मों को हमारे वेदों ने, हमारी संस्कृति ने निंदनीय कहा है, उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। विकर्म का एक दूसरा अर्थ भी है, वो है विशेष कर्म या मन लगाकर किया गया कर्म। भगवान ने कहा है कि जो कर्म तुम्हारे हिस्से में आया है, दिन भर तुम जो भी करते हो उसे मन लगाकर करो, वरना उस कर्म का कोई उपयोग नहीं। यहाँ शास्त्री जी हमें सचेत करते हैं कि चोर भी अगर मन लगाकर चोरी करे तो क्या वो विशेष कर्म कहा जाएगा? शास्त्री जी ही जवाब देते हैं, नहीं, तब वो विपरीत कर्म होगा, क्योंकि वो शास्त्रोक्त कर्म नहीं। इसलिए मन लगाकर किए गए कर्म को विशेष कर्म तभी कहा जा सकता है यदि वो शास्त्रोक्त हो। और जब कर्म को अभिमान और फल छोड़कर किया जाता है, तब वो अकर्म बन जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कितना कर्म किया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हमने हमारे हिस्से में जो भी कर्म आया है उसे कैसे किया, क्योंकि हमारे कर्म से कितनों को लाभ हुआ ये भगवान नहीं देखता। इसे समझाने के लिए शास्त्री जी ने एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए एक करोड़पति सेठ ने वाहवाही लूटने के ख्याल से 5,000 रुपए खर्च करके 100 लोगों को खाना खिलाया। वहीं एक मजदूर, जिसे दिन भर की मजदूरी 50 रुपए मिलती है, उसने एक गरीब को 5 रुपए दिए। इन दोनों कर्मों का न्याय करने जब भगवान बैठेगा तो किसका कर्म श्रेष्ठ कहा जाएगा? ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश है। उसके घर में अन्याय नहीं है। इसलिए बेशक सेठ के कर्म से 100 लोगों को लाभ हुआ और मजदूर का 5 रुपया चने लाने के लिए भी शायद पूरा नहीं पड़ेगा, फिर भी भगवान का न्याय होगा कि जिसने 50 रुपए में से 5 रुपए नेक नियत से निकाले, उसका कर्म वजनदार है। यहाँ कर्म कितना ये प्रश्न नहीं, बल्कि कर्म कैसा
ये प्रश्न है। हमारे कर्म से कितने लोगों को लाभ हुआ ये जगत देखता है, और हमने कर्म कैसे किया ये जगदीश देखता है। कारण ये कि जगत का भला करने वाले हम कौन? मुख्य बात यह है कि हमने कैसे अंतःकरण से और किन साधनों से कार्य किया। हमने अभिमान रख के कर्म किया या फल की इच्छा से? भगवान ने यही तो कहा कि मन लगाकर, अभिमान छोड़कर और आसक्ति के बिना जो कर्म किया जाता है वो ही कर्म अकर्म होता है। अपने सब कर्तव्य कर्म छोड़ के सन्यासी बन जाना अकर्म नहीं होता। इस प्रकार स्वार्थ और परार्थ कर्मों का, जैसे अपने लिए खाना बनाया और सबके लिए खाना बनाया, इनका विचार भगवान ने दूसरे अध्याय में रखा, तो यहाँ भगवान ने कर्तव्यकारी और पुरुषार्थदायी कर्मों का विचार रखा है। आज इतना ही हम याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।